सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान को। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं सत्यनारायण प्रधान। इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कब तक? 2024 तक के लिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, सत्यनारायण प्रधान ये अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें परमानेंट अपॉइंट कर दिया है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का नाम आपको बताना है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और वैसे मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने थे। सुबोध कुमार जायसवाल आपके सीबीआई डायरेक्टर हैं। और शील वर्धन सिंह के बारे में कल पढ़ा था, सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क। तो साउथ अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, जिनका भी निधन हो गया। आपको बता दूं, उन्होंने 1994 तक दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व किया था, जब नेल्सन मंडेला की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। और उन्होंने 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी साझा किया था। बाकी डेमन गलगुट, ये भी न्यूज में था, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के ही लेखक हैं ये। अभी 2021 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। बाकी जोवेनल मॉइस, आपको याद होगा, हैती के प्रेसिडेंट थे, ये गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और जोनास गहर स्टोर, ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीसी मोदी को। तो सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष हैं ये पीसी मोदी, जिनको राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ये किनका स्थान लेंगे? पीपी के रामाचायुर्लू का स्थान लेंगे ये। और ये जो रामाचायुर्लू है, इनको अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। बाकी मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभालते हैं। अभी राज्यसभा का उप नेता इनको बनाया गया था। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन का नेता इनको बनाया गया था। और आर हरि कुमार अभी हमारे नए नेवल चीफ बनेंगे ये। अच्छा, हमने कहा पीसी मोदी ये सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष जगन्नाथ महापात्रा हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने की कार्रवाई करने के लिए हर साल 12 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे सन 2009 में मनाया गया था। और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो से महात्मा गांधी जी ने विस्थापित लोग, जो कि पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, उनको संबोधित किया था, जो कि विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो अभी भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अभी 11 से लेकर 13 नवंबर तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। इसमें 30 राज्यों के लगभग 560 युवा योगासन स्पोर्ट्स एथलीटों ने हिस्सा लिया। और इसका उद्देश्य क्या है? योग को बढ़ावा देना। और हाँ, इसके अलावा याद रखना, जो भारत है जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में योगासन को शामिल किया गया था। वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण अभी नवंबर में होना था, लेकिन पोस्टपोन कर दिया। अब ये फरवरी 2022 में होगा। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कहाँ पर होगा।
और ये भी बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो कहाँ पर होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई, तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर। तो ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है नायका, उसकी सीईओ और संस्थापक हैं ये फाल्गुनी नायर, जो कि भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। उन्होंने साल 2012 में नायका की स्थापना की थी और नायका में उनकी हिस्सेदारी कितनी है 53.5% और उनकी कुल संपत्ति 7.48 बिलियन US डॉलर है। नाम याद रखना फाल्गुनी नायर। प्रियंका मोहिते भी नाम आपको याद होगा, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 जीता। पद्मजा चुंदुरु NSDL की MD CEO बनी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज की। और प्रवीता महापात्रा, एडोब ने प्रवीता महापात्रा को भारत में अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया था। तो ये सभी महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं जो न्यूज़ में थे। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल है रक्षक इसको शुरू किया, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। इसमें होगा क्या, तो इसमें 300 मास्टर ट्रेनर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास में स्थित भोजनालयों, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वे सड़क हादसों में पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से आपको याद होगा कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना था भुवनेश्वर। जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस अकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में ही। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में ही। और भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक भी बनाए जाएंगे। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, भुवनेश्वर में ही। और फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी बना था भुवनेश्वर। देखो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। अभी 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप ये उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे ड्राई राशन योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये पहले स्थान पर रहा था। उड़ीसा सरकार इंडियन हॉकी टीम को फिर से यानी कि 2023 से अगले 10 सालों के लिए स्पॉन्सर करेगी। और उड़ीसा की ही हैं सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। उड़ीसा में ही रजा पर्व मनाया जाता है, धानु जात्रा त्यौहार मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये आपको उड़ीसा में मिलेगी, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा भी इसी को मिला था 1981 में। और इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना उड़ीसा से। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा मोहम्मद सिराज को। तो फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है ये माई 11 सर्कल, जिसने अभी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। माई 11 सर्कल के दूसरे ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं, जैसे कि सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे और VVS लक्ष्मण आदि। बाकी मोहम्मद सिराज की बात करेंगे तो ये भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और IPL में ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह अभी OnePlus ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली अभी फायर बोल्ट के बने थे। और मनोज बाजपेयी अभी फ्लोबिच नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे KL राहुल। नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दीपिका पादुकोण अभी एडिडास की बनी थी। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनी थी। अभी मीराबाई चानू की बात करेंगे जो कि वेट लिफ्टर हैं। अभी एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी हमने कल ही पढ़ा था एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर और कौन बन गए, अमिताभ बच्चन।
बाकी मीराबाई चानू adidas की स्टे इन प्ले अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। और भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, जो कि जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं नॉर्वे से। फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। अमिताभ बच्चन नाम लिया था मैंने अभी, वो अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। और कॉइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान से जुड़ गए आयुष्मान खुराना भी। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने थे, जो कि अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी बने। तो ये इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा मित्रभा गुहा हैं। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं ये मित्रभा गुहा, जो कि भारत के 72वें 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले 71 नंबर के अभी बने थे संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र से हैं। उससे पहले 70 नंबर के राजा ऋत्विक बने थे, जो कि तेलंगाना से हैं। और उससे पहले 69 नंबर के बने थे हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र से ही थे। चलिए आप तो ये बताइए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं ये। और भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। उन्हीं को सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया। और इस खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 7.5 लाख दी जाती थी पहले, अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। यहीं से करंट अफेयर्स का प्रश्न याद रख लेना, इस साल कितने खिलाड़ियों को मिल रहा है ये खेल रत्न पुरस्कार? तो 12 खिलाड़ियों को। बाकी हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी S विजयलक्ष्मी। अच्छा, वैसे अभी हमने पढ़ा भी था भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख होगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब भी किसने जीता था? जैन डूडा ने जीता था, जो कि पोलैंड के प्लेयर हैं। और वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता ही है। और जो चेस बोर्ड होता है ना, उसमें से भी एक प्रश्न बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं चेस के बोर्ड में? तो याद रखना 204 होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जापान के एक बार फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा फूमियो किशिदा। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं फूमियो किशिदा, जिन्हें अभी फिर से एक बार जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फूमियो किशिदा, इन्होंने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया था, जिन्होंने सितंबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी डेम सेंड्रा मैसन, ये बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। अलेक्जेंडर शालेनबर्ग, ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने। और नजला बोदेन, ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन बात यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी इसके येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारत की नेथरा कुमानन ने नवंबर 2021 में ग्रैंड कैनरिया, जो कि स्पेन में है, वहां पे आयोजित यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन इवेंट्स में से एक ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि स्पेन के बेनेटो लेंचो ये दूसरे स्थान पर रहे और स्पेन के ही मार्टिना रीनो ये तीसरे स्थान पर रहे। और भारत के नेथरा कुमानन ये पहले स्थान पर रहे, गोल्ड जीता इन्होंने। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में सबसे तेज 2500 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के बाबर आजम ये T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 68 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी, जबकि आजम ने 62 पारियों में ऐसा किया।
और बाबर आजम ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। अच्छा, इनके अलावा याद रखना, एक साल में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए पाकिस्तान के रिजवान। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आंसर होगा संकल्प गुप्ता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, वहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना मत भूलना। और हाँ, हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि वीडियो में थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, तो एक्चुअली भी स्वास्थ्य में कमजोरी है, शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बची कि ज़्यादा देर में सेटिंग कर पाऊँ। और अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है एक आध दिन में एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन इतना कर नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात को आप कंसिडर करना थोड़ा सा। और एवरीथिंग, चलिए मिलते हैं जल्द।